देखिए, हम लोग हेलोएरिन के भौतिक गुण पढ़ चुके थे। अब हमको पढ़ना है रासायनिक गुण। तो हेलोएरिन के प्रमुख रासायनिक गुण निम्नलिखित हैं। हेलोएरिन के प्रमुख रासायनिक गुण या रासायनिक अभिक्रियाएं निम्नलिखित हैं। सबसे पहला है एरिल हैलाइड की इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं। सबसे पहली हेडिंग हमारी एरिल हैलाइड की इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं। कहने का मतलब ये है कि एरिल हैलाइड है, एरिल हैलाइड मतलब हमको पढ़ना है क्लोरोबेंजीन। क्लोरोबेंजीन से बेंजीन से एक हाइड्रोजन रिप्लेस होगा और उसकी जगह पर कोई इलेक्ट्रोफाइल आके अटैक करेगा। इलेक्ट्रोफाइल का मतलब वो कंपाउंड जिसके पास इलेक्ट्रॉन, वे एलिमेंट्स, वे समूह या वे आयन्स जिसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी होती है, मतलब धन आयन। ये प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं बेंजीन नाभिक पर होती हैं, अतः इन्हें नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं कहते हैं। ठीक है, उदाहरण जैसे मान लें हम क्लोरोबेंजीन में बेंजीन नाभिक के कार्बन परमाणु से क्लोरीन परमाणु जुड़ा होता है। क्लियर? क्लोरीन किससे जुड़ा होता है? क्लोरोबेंजीन में कार्बन से, जो ऋणात्मक प्रेरणिक प्रभाव व्यक्त करता है। ऋणात्मक प्रेरणिक प्रभाव माइनस आई इफेक्ट दिखाता है। आई इफेक्ट का मतलब क्या होता है? इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर आकर्षित करने की क्षमता होती है। और बेंजीन नाभिक के कार्बन से इलेक्ट्रॉन अपनी ओर आकर्षित करने की प्रवृत्ति रखता है। मतलब बेंजीन नाभिक से इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर क्या करेगा? आकर्षित करेगा, जिसके फलस्वरूप क्या करता है ना ये कि आर्थो पैरा प्रतिस्थापन का विरोध करता है। जबकि हम लोग अभी एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर जब पढ़े थे हम क्लोरोबेंजीन का, तो उसमें हमने देखा था कि जो निगेटिव चार्ज जनरेट हो रहा है या तो आर्थो पोजीशन पे हो रहा है या पैरा पोजीशन पे हो रहा है। तो इलेक्ट्रोफाइल का जो अटैक होगा या तो आर्थो पे होगा या तो पैरा पे होगा। मतलब इलेक्ट्रोफाइल का अटैक वहाँ पे होता है जहाँ पे इलेक्ट्रॉन की अधिकता होती है, मतलब निगेटिव चार्ज ज़्यादा होता है। आर्थो पैरा प्रतिस्थापन का विरोध करता है, परंतु धनात्मक इलेक्ट्रोमेरिक तथा अनुनादी या मेसोमेरिक प्रभाव के कारण क्लोरीन परमाणु से इलेक्ट्रॉन बेंजीन नाभिक की ओर आकर्षित होते हैं। यहाँ पे क्या हो रहा है? देखिए, इलेक्ट्रॉन किधर जा रहे हैं? नाभिक की ओर जा रहे हैं। लेकिन होना क्या चाहिए? क्लोरीन को इलेक्ट्रॉन अपनी ओर आकर्षित करना चाहिए, इसलिए कि क्लोरीन माइनस आई इफेक्ट शो करता है इसकी वजह से। लेकिन उल्टा होता क्यों है? इसलिए कि इसमें एक और प्रभाव, इलेक्ट्रोमेरिक प्रभाव या तथा अनुनादी या मेसोमेरिक प्रभाव काम करता है, जिसकी वजह से ये रिंग जो है ना, रिंग की ओर इलेक्ट्रॉन धीरे धीरे क्या होते हैं? शिफ्ट होते हैं। तो रिंग इलेक्ट्रॉन को क्लोरीन से अपनी ओर क्या करता है? आकर्षित करता है। तो वही लिख रहा है कि प्रभावों के कारण क्लोरीन परमाणु से इलेक्ट्रॉन बेंजीन नाभिक की ओर आकर्षित होते हैं। होता है तो क्या होता है? देखिए, डबल इलेक्ट्रॉन है तो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन यहाँ शिफ्ट होगा, तो दोनों इलेक्ट्रॉन यहाँ पे चले जाएंगे, नेगेटिव यहाँ चार्ज। फिर उसके बाद से आगे बढ़ेंगे, ये दोनों इलेक्ट्रॉन यहाँ पे मिलकर बॉन्ड बनाएंगे, ये बॉन्ड टूट करके यहाँ पे फिर इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होगा, फिर ये इलेक्ट्रॉन यहाँ, फिर यहाँ, फिर यहाँ, ऐसे करके ये पांचों स्ट्रक्चर एक बार हम बना चुके हैं, एक बार और बना के चेक कर सकते हैं। तो देख रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन क्लोरीन से किधर शिफ्ट हो रहे हैं? रिंग की ओर। ये 5 अनुनादी संरचनाएँ क्लोरोबेंजीन की हम देख रहे हैं, बनाना भी सीख चुके हैं, और एक बार और बना लेंगे, ज़्यादा और तैयार हो जाएगा। अब ये देखो, ये दोनों प्रभाव मतलब इलेक्ट्रोमेरिक प्रभाव और रेजोनेंस प्रभाव साथ साथ होते हैं। इसी कारण क्लोरीन परमाणु आर्थो पैरा प्रतिस्थापन की प्रवृत्ति व्यक्त करता है। क्यों? इसलिए कि ये जो इलेक्ट्रोमेरिक प्रभाव है और रेजोनेंस प्रभाव है, वह प्रभाव माइनस आई इफेक्ट, मतलब ऋणात्मक, क्या बोलते हैं उसको, माइनस आई को, ऋणात्मक प्रेरणिक प्रभाव से ज़्यादा मतलब कि मजबूत प्रभाव होता है। इसीलिए इन दोनों प्रभाव का असर होता है, इसकी तुलना में माइनस आई इफेक्ट ज़्यादा काम नहीं करता है। इन दोनों प्रभावों को सामूहिक रूप से चलावयवी प्रभाव या संयुग्मी प्रभाव कहते हैं। किसको? इलेक्ट्रोमेरिक प्रभाव और रेजोनेंस प्रभाव। रेजोनेंस इफेक्ट को हम क्या कहते हैं? दोनों को सामूहिक रूप से क्या बोलते हैं? टाटोमेरिक प्रभाव। एरोमेटिक प्रतिस्थापन अभिक्रियाओं में प्लस टी प्रभाव, टी का मतलब टाटोमेरिक प्रभाव, माइनस आई प्रभाव से क्या है? अधिक प्रबल होता है। इसी कारण यह आर्थो पैरा इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया देते हैं, परंतु इस अभिक्रिया की दर बेंजीन के सापेक्ष कम होती है। बेंजीन के सापेक्ष कम होती है, जबकि बेंजीन रिंग पे कोई ग्रुप नहीं लगा हुआ है, लेकिन यहाँ पे क्लोरोबेंजीन के ऊपर
क्या बोलते हैं कि ये क्लोरीन ग्रुप लगा हुआ है और क्लोरीन -I इफेक्ट शो करता है, इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर आकर्षित करता है। भले ही इस प्रभाव का इफेक्ट इस पर न पड़ रहा हो, लेकिन कुछ ना कुछ इलेक्ट्रॉन तो अपनी ओर आकर्षित कर लेगा। कहने का मतलब ये है कि बेंजीन रिंग पर इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को डिक्रीज कर देगा। इसीलिए लिख रहा है अधिक प्रबल होता है। इसी कारण आर्थो पैरा इलेक्ट्रॉन्स नहीं प्रतिस्थापन अभिक्रिया देते, परंतु इस अभिक्रिया की दर बेंजीन के सापेक्ष कम होती है, क्योंकि क्लोरीन के प्रबल -I प्रभाव के कारण बेंजीन रिंग पर इलेक्ट्रॉन घनत्व बेंजीन की अपेक्षा कम हो जाता है। मतलब क्लोरोबेंजीन में बेंजीन रिंग पर जो इलेक्ट्रॉन का घनत्व होता है, सिर्फ बेंजीन पर जो इलेक्ट्रॉन का घनत्व होता है उससे क्या होता है, कम होता है। अतः अभिक्रियाशीलता में कमी आ जाती है। थोड़ा देख लीजिएगा ध्यान से, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये भी। क्लोरोबेंजीन की प्रमुख इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं निम्नलिखित हैं। कुल मिला के 4 रिएक्शन, एक नाइट्रेशन होता है, एक हेलोजिनेशन होता है, एक सल्फोनेशन होता है और एक फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन होता है। ये चारों रिएक्शन हर चैप्टर में एरोमेटिक में ये कॉमन होगा, हर चैप्टर में। तो पहला है नाइट्रीकरण, फर्स्ट ईयर में भी थोड़ा सा बताए थे, यहाँ भी देख लेंगे। क्लोरोबेंजीन को 323 केल्विन ताप पर सांद्र नाइट्रिक अम्ल और सल्फ्यूरिक अम्लों के मिश्रण के साथ, नाइट्रेशन में याद रखिएगा क्या क्या यूज करेंगे, सांद्र नाइट्रिक अम्ल और सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल के मिश्रण के साथ नाइट्रीकृत करने पर आर्थो तथा पैरा क्लोरो नाइट्रो बेंजीन बनती है। और इस नाइट्रीकरण की दर जो होती है बेंजीन की अपेक्षा 3 गुना कम होती है। क्यों कम होती है? इसलिए क्लोरीन जुड़ा हुआ है नाभिक से, बेंजीन नाभिक से, और क्लोरीन -I प्रभाव होता है और बेंजीन रिंग पर इलेक्ट्रॉन घनत्व को घटाता है। क्लोरीन है सांद्र HNO3, सांद्र H2SO4, NO2 ग्रुप जुड़ेगा। कहीं भी नाइट्रेशन होगा तो याद रखिएगा यही ग्रुप जुड़ता है, NO2+, नाइट्रोनियम आयन एडिशन होगा। तो दोनों पे इलेक्ट्रॉन घनत्व है। आर्थो पर निगेटिव चार्ज जनरेट हुआ है, आर्थो पर देखें यहाँ पे आर्थो पोजीशन पर निगेटिव जनरेट हुआ है और यहाँ पे पैरा पोजीशन पर निगेटिव जनरेट हुआ है। इसलिए 2 प्रोडक्ट हमारे बनेंगे, एक आर्थो क्लोरोनाइट्रोबेंजीन और एक पैरा क्लोरो नाइट्रोबेंजीन। अब इसमें मेन प्रोडक्ट कौन होगा? मेन प्रोडक्ट कौन होगा? पैरा क्लोरोनाइट्रोबेंजीन, ये मुख्य उत्पाद होगा। को प्रोडक्ट कौन होगा? आर्थो क्लोरोनाइट्रोबेंजीन। अगला है हैलोजनीकरण। तो हैलोजनीकरण में क्या होता है? हैलोजन वाहक की उपस्थिति में हैलोजन के साथ हैलोजनीकरण अभिक्रिया देते हैं। कौन? क्लोरोबेंजीन या हैलो एरिन्स। तो Cl2 यूज करेंगे तो यहाँ पे क्या यूज करेंगे? FeCl3। तो यहाँ पे Cl, ये यहाँ पे हैलोजिनेशन में हमेशा इस टाइप का अटैक होता है, Cl+ क्लोरीनियम आयन का अटैक होता है। Cl+ कहाँ पे होगा? एक आर्थो पर और एक पैरा पर। क्या नाम हो जाएगा? आर्थो डाइक्लोरोबेंजीन, आर्थो डाइक्लोरोबेंजीन, आर्थो डाइक्लोरोबेंजीन। ये क्या हो जाएगा? पैरा डाइक्लोरोबेंजीन। मेन प्रोडक्ट कौन होगा? पैरा वाला, आर्थो वाला को प्रोडक्ट। अगला है सल्फोनीकरण। सल्फोनीकरण में क्या यूज करेंगे? तो क्लोरोबेंजीन को सधूम H2SO4 के साथ, सधूम का मतलब होता है ना कि जब कंसनट्रेटेड H2SO4 होता है, उसकी क्वालिटी होती है, उसमें से धुआं निकलता रहता है, धूम की तरह सफ़ेद धुआं निकलता है, इसलिए उसको क्या बोलते हैं? सधूम H2SO4 के साथ गर्म करने पर यह सल्फोनीकरण अभिक्रिया देती है। इसमें क्या होता है ना, सल्फोनीकरण में याद रखिए SO3H, ये ग्रुप जा कर के जुड़ता है, ये इलेक्ट्रोफाइल का काम करता है। इसी को जोड़ देना है, कहाँ पे ले जाके? एक आर्थो पर और एक पैरा पर। आर्थो पर जुड़ेगा तो क्या नाम हो जाएगा? आर्थो क्लोरो सल्फोबेंजीन सल्फोनिक अम्ल, पैरा क्लोरो बेंजीन सल्फोनिक अम्ल। कौन मेन प्रोडक्ट होगा? आर्थो, पैरा वाला, आर्थो वाला को प्रोडक्ट। ठीक है, तीनों रिएक्शन। चौथा है फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया। फ्रीडल क्राफ्ट में 2 प्रकार का, एक फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन, एक फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन रिएक्शन। तो निर्जल एल्युमिनियम क्लोराइड या अन्य लोहित अम्लों की उपस्थिति में क्लोरोबेंजीन एल्किल हाइलाइडो जब होगा तो क्या नाम होगा उस अभिक्रिया का? एल्किलीकरण। तथा एसिल क्लोराइडो एसिलीकरण के साथ फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया देते हैं। जैसे अब फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया की बात है तो रिएक्शन देखेंगे इसका। यह क्लोरोबेंजीन RX एल्किल हाइलाइड, RX, R का एडिशन होगा आर्थो और पैरा पर, ये टूटेगा, R+ के रूप में अटैक होता है, R+। एल क्या बोलते हैं? मेथेन होगा, CH3 अगर लगाएंगे तो CH3 हो जाएगा।
आर प्लस और एक्स माइनस, यही आर प्लस का अटैक होता है यहाँ पे जाकर के एच पे, आर्थो पर जुड़ेगा और पैरा पे। तो क्या होगा यहाँ पे सिर्फ CH3 जुड़ गया यहाँ पे। CH3 का मतलब अगर CH3 है कोई एल्किल ग्रुप, एथिल मेथिल प्रोपिल कुछ भी हो सकता है। RX की जब हम यूज करके देख भी सकते हैं CH3Cl, तो यहाँ से भी हम बना के चेक कर सकते हैं कि क्या बनेगा, टॉलुइन बनेगा। वैसे जनरल देख भी लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो आर्थो एल्किल क्लोरोबेंजीन, अगर ये CH3 होगा तो आर्थो मेथिल क्लोरोबेंजीन हो जाएगा ना यहाँ पे। CH3 आर्थो प्रोडक्ट और ये पैरा प्रोडक्ट, ये मुख्य प्रोडक्ट कौन होगा, पैरा वाला, और ये आर्थो। तो यह अभिक्रिया फ्रीडेल क्राफ्ट एल्किलीकरण अभिक्रिया, एल्किल ग्रुप का एडिशन हो रहा है, इसलिए क्या नाम होगा, एल्किल ग्रुप। आर का एडिशन, आर का अटैक नाभिक के ऊपर, आर जाके जुड़ रहा है, एल्किल ग्रुप जुड़ रहा है, इसलिए नाम क्या होगा, एल्किलीकरण। फ्रीडेल क्राफ्ट एल्किलीकरण अभिक्रिया, फ्रीडेल क्राफ्ट एल्काइलेशन रिएक्शन, ठीक है। अब यहाँ पे एसिल ग्रुप RCOCl, ये C डबल बॉन्ड O, और ये एसिल समूह बोलते हैं इसको, COCl को क्या, COR, ये इसी ग्रुप को क्या बोलते हैं, एसिल समूह, एसिल ग्रुप बोलते हैं। तो एसिल क्या था, आर की जब हमने CH3 यूज कर लिया, क्या लिखा हुआ, क्लोरोबेंजीन CH3COCl। तो यहाँ से यहाँ इतना प्लस और ये माइनस, माइनस अलग होगा, ये COCH3 जाके जुड़ेगा, एक आर्थो पर और एक पैरा पर। आर्थो क्लोरो एसिटोफिनोन, पैरा क्लोरो एसिटोफिनोन, कीटोन बनता है, ध्यान रखिएगा इसको। ये को प्रोडक्ट होगा, सह उत्पाद होगा, ये मेन प्रोडक्ट होगा, मुख्य उत्पाद। यह अभिक्रिया क्या कहलाती है, फ्रीडेल क्राफ्ट एसिलीकरण अभिक्रिया, फ्रीडेल क्राफ्ट एसाइलेशन रिएक्शन, ठीक है। ये 4 तरह का हमको प्रतिस्थापन अभिक्रिया, इलेक्ट्रॉन्स ने ही प्रतिस्थापन अभिक्रिया में ये 4 रिएक्शन सबके साथ पढ़ना है। 4 में 3 तो बिल्कुल कॉमन है, सब में पढ़ना है ये। एक पहला हमारा क्या था, नाइट्रेशन, दूसरा हमारा हैलोजिनेशन, हैलोजनीकरण, और तीसरा क्या है, सल्फोनीकरण, और ये हमारा चौथा क्या है, फ्रीडेल क्राफ्ट अभिक्रिया। फ्रीडेल क्राफ्ट में 2 टाइप का रिएक्शन, एक फ्रीडेल क्राफ्ट एल्काइलेशन और एक फ्रीडेल क्राफ्ट एसाइलेशन अभिक्रिया। आगे बढ़ते हैं, दूसरा है नाभिक स्नेही, दूसरा लिखा हुआ है ना कि हैलोजन परमाणु के कारण अभिक्रिया है, मतलब हैलोजन परमाणु अब वहाँ से अब रिमूव होने जा रहा है, तो इसको क्या बोलेंगे हम, नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाएँ। इसके पहले क्या पढ़े थे, इलेक्ट्रॉन स्नेही, अब क्या पढ़ना है, नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाएँ। इसमें हम देखेंगे हैलो एरीन की नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाएँ विशेष परिस्थितियों में उच्च ताप तथा उच्च दाब पर ही संभव है। ये कंडीशन जब तक जनरेट नहीं होगा, ये नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया नहीं देती हैं। क्यों, क्योंकि हैलो एरीन हैलो एल्केन की अपेक्षा कम क्रियाशील होते हैं, बताए थे इसके पहले, क्योंकि इनमें कार्बन हाइड्रोजन बंध प्रबल होता है और इसका वितरण प्रायः कठिन होता है। हैलो एरीन की नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाएँ निम्न है। पहला है हमारा, ध्यान दीजिएगा, हाइड्रोजन परमाणु का OH समूह द्वारा प्रतिस्थापन। हैलो एरीन उच्च ताप, हैलो एरीन उच्च ताप का मतलब 623 केल्विन तथा उच्च दाब 300 वायुमंडल पर जलीय NaOH के साथ अभिक्रिया करके क्या देगा, फिनाल देता है। देखेंगे तो कैसे फिनाल देता है। ये क्लोरोबेंजीन है, NaOH कैसा है, ये NaOH एक्वस जलीय है, NaOH, NaCl बाहर निकल जाएगा और OH जाके जुड़ जाएगा, क्या बना, फिनाल और NaCl। फिनाल बनाने की इस प्रक्रम को क्या बोलते हैं, डाउ प्रक्रम। पूछता है डाउ प्रोसेस किसे कहते हैं। तो क्या करते हैं, 300 ATM दाब और 623 केल्विन ताप पर क्लोरोबेंजीन की NaOH से अभिक्रिया कराते हैं तो फिनाल बनता है, और यही अभिक्रिया क्या कहलाती है, डाउ प्रक्रम। स्टार देखेंगे यहाँ पे, आर्थो तथा पैरा स्थिति पर इलेक्ट्रॉन आकर्षी समूह जैसे नाइट्रो समूह उपस्थित होने पर हैलो एलीन की अभिक्रियाशीलता बढ़ जाती है। अगर नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया है और इसकी आर्थो पोजीशन पर या पैरा पोजीशन पर नाइट्रो ग्रुप लगा हुआ है, मतलब इलेक्ट्रॉन आकर्षी ग्रुप अगर लगा हुआ है, तो ये रिएक्टिविटी को इंक्रीज कर देता है। मान लीजिए एक नाइट्रो ग्रुप यहाँ लगा हुआ है, पैरा नाइट्रो क्लोरोबेंजीन, NaOH का एक्को से रिएक्शन कराएंगे, टेम्परेचर देखो डाउन हो गया 443 केल्विन, पहले कितना था 623, अब 443 पर ही बन जाएगा आर्थो नाइट्रो फिनाल। फिर अगर 2 नाइट्रो ग्रुप हो गया, एक की जगह पर 2 नाइट्रो ग्रुप, अब और रिएक्टिविटी बढ़ेगी और भी कम टेम्परेचर, मतलब 368 केल्विन पर भी रिएक्शन हो जाएगा और बन जाएगा हमारा
1 2 3 4 1 2 3 4 2 4 डाइनाइट्रोफिनॉल यहाँ पे और आसानी से। लेकिन अगर तीनों अगर जुड़ गया तीनों पर नाइट्रो ग्रुप 1 2 3 4 5 6 2 4 6 ट्राई नाइट्रोक्लोरोबेंजीन, इसमें क्या होगा, कोई टेम्परेचर नहीं देना है, सिर्फ गर्म कर देंगे वाटर के साथ तो हमको मिल जाएगा 2 4 6 ट्राई नाइट्रोफिनॉल। इसी को बोलते हैं पिक्रिक अम्ल, 2 4 6 ट्राई नाइट्रोफिनॉल। जब इलेक्ट्रॉन आकर्षी समूह मेटा स्थिति पर जुड़ते हैं तो हैलोएरिन की क्रियाशीलता पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, याद रखिएगा। आर्थो पैरा पर होगा, रिएक्टिविटी इंक्रीज कर जाएगी, लेकिन अगर मेटा पोजीशन पर कोई इलेक्ट्रॉन आकर्षी समूह जुड़ा है तो उससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। अगला है हैलोजन परमाणु का NH2 समूह द्वारा प्रतिस्थापन। हैलोजन परमाणु का NH2 समूह द्वारा प्रतिस्थापन अगला रिएक्शन है। और ब्रेली मंडल के पेपर में ये क्वेश्चन इसी साल पूछा हुआ था कि क्या होता है जब क्लोरोबेंजीन को अमोनिया के साथ रिएक्शन कराते हैं, क्यूप्रस ऑक्साइड की उपस्थिति में रिएक्शन कराते हैं तो क्या होता है। तो 2C6H5Cl + 2NH3 टेम्परेचर 475 केल्विन, CO2 उच्च दाब 60 ATM दाब पर जब गर्म करते हैं क्लोरोबेंजीन कन्वर्ट हो जाता है, क्या नाम होता है इसका, एनिलीन में। रिएक्शन याद रखिएगा, इम्पॉर्टेंट है, पूछा था इसी साल बरेली मंडल में। अपने यहाँ तो नहीं पूछा था, लेकिन बरेली मंडल में जो पेपर आया हुआ था वहाँ पे पूछा था ये। तो क्लोरोबेंजीन अमोनिया से रिएक्शन करता है, कंडीशन बिल्कुल याद होना चाहिए, क्यूप्रस ऑक्साइड टेम्परेचर हाई होना चाहिए, प्रेशर हाई होना चाहिए, तो क्या बनेगा, एनिलीन। फिर आगे बढ़ते हैं, अगला रिएक्शन है हमारा। अगर मान लीजिए इसकी जगह पर हम डायरेक्ट रिएक्शन कराते हैं क्लोरोबेंजीन का पोटेशियम एमाइड या सोडामाइड के साथ, सोडियम एमाइड के साथ, तो क्या होगा, एनिलीन बनेगा। अगर KNH2 होगा तो KCl बनेगा, NaNH2 होगा तो NaCl बनेगा। तो ऐसे भी एनिलीन हम बना सकते हैं। हैलोजन परमाणु का साइनाइड समूह द्वारा प्रतिस्थापन। साइनाइड समूह से कैसे प्रतिस्थापन होगा, तो क्यूप्रस साइनाइड बोलते हैं इसको, क्यूप्रस। क्लोरोबेंजीन का रिएक्शन सेम उसी टाइप का रिएक्शन क्यूप्रस साइनाइड से करा देंगे तो क्लोरीन ग्रुप रिप्लेस हो जाएगा CN से, C6H5Cn + CO2Cl2 फेनिल साइनाइड बनेगा। ठीक है, अगला रिएक्शन है हमारा हैलोजन परमाणु का मेथॉक्सी समूह द्वारा प्रतिस्थापन। OCH3 से प्रतिस्थापन करवाएं, कॉपर का कोई साल्ट होगा, CO2Cl2 यूज कर लो, C6H5Cl + NaOH सोडियम मेथॉक्साइड, सोडियम मेथॉक्साइड, ये सोडियम मेथॉक्साइड का रिएक्शन अगर करा दें क्लोरोबेंजीन से कॉपर साल्ट के प्रेजेंस में 475 डिग्री सेंटीग्रेड पर, तो ये Cl कन्वर्ट हो जाएगा OCH3 से, मतलब रिप्लेस हो जाएगा, कन्वर्ट नहीं होगा, रिप्लेस हो जाएगा, तो बनता है एनिसॉल। ये डायरेक्ट एनिसॉल याद रखिएगा, मेथिल फेनिल ईथर है एनिसॉल को पूछता है डायरेक्ट, कभी संरचना बनाइए एनिसॉल की, तो याद रखिएगा ऐसे बनाते हैं। ये मान लीजिए ये बेंजीन बना देना, बेंजीन के बाद से O है, O के बाद से यहाँ पे क्या है, CH3 OCH3, यही एनिसॉल का स्ट्रक्चर है। अन्य अभिक्रियाएं अगर पढ़ना है तो मैग्नीशियम के साथ ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक का निर्माण करता है। तो ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक C6H5Cl + Mg टेट्राहाइड्रोफ्यूरेन के प्रेजेंस में या शुष्क ईथर की उपस्थिति में रिएक्शन कराते हैं तो C6H5MgCl। तो बताए थे एल्किल मैग्नीशियम हाइलाइड को ही हम क्या बोलते हैं, एल्किल या एरिल मैग्नीशियम हाइलाइड को ही हम क्या बोलते हैं, ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक, ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक बोलते हैं। ये अभिकर्मक बनता है, लेकिन ये बहुत ही मतलब आसानी से नहीं बनता है, तो इसलिए लिखा ब्रोमोबेंजीन और आयोडोबेंजीन की तुलना में क्लोरोबेंजीन कठिनता से ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक बनाती है। मैग्नीशियम से रिएक्शन करें तो इंसर्ट हो जाएगा, Mg जाके बीच में चला जाएगा और बनेगा C6MgCl फेनिल मैग्नीशियम क्लोराइड। ठीक है, अगला है फिटिक अभिक्रिया, बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन। इसके पहले हम पढ़ाए थे ऊर्जा अभिक्रिया। ऊर्जा अभिक्रिया में क्या हो रहा था कि शुष्क ईथर की उपस्थिति में एल्किल हाइलाइड को सोडियम धातु के साथ गर्म करते हैं तो एल्केन बनता है। इसी अभिक्रिया क्या बोलते थे, ऊर्जा अभिक्रिया। लेकिन यहाँ पे क्या है, फिटिक अभिक्रिया, सेम रिएक्शन सेम टाइप का। शुष्क ईथर की उपस्थिति में सोडियम धातु के साथ गर्म करने पर क्लोरोबेंजीन संघनित होकर डाइफेनिल देती है। यह अभिक्रिया फिटिक अभिक्रिया कहलाती है।
क्लोरोबेंजीन के 2 मालिक्यूल, जिस तरह वहाँ पे एल्किल हाइलाइड के 2 मालिक्यूल यूज़ करते थे, यहाँ पे क्लोरोबेंजीन के 2 मालिक्यूल यूज़ करेंगे। सोडियम धातु होगा, शुष्क ईथर की उपस्थिति में रिएक्शन होगा, हीट करेंगे, NaCl बाहर होगा, दोनों बेंजीन आपस में जाके जुड़ जाएंगे। इसी को बोलेंगे डाईफेनिल या बाईफेनिल भी बोलते हैं। अब देखो एक और यहाँ पे ऊर्ज फिटिंग अभिक्रिया। ऊर्ज अभिक्रिया में क्या होता था, एल्किल हाइलाइड यूज करते थे। फिटिंग में क्या यूज कर रहे हैं, एरिल हाइलाइड यूज कर रहे हैं। दोनों का नाम आ गया ऊर्ज फिटिंग। 2 मालिक्यूल यूज करते थे ना, उसमें एल्किल हाइलाइड के 2 मालिक्यूल ऊर्ज अभिक्रिया में, एरिल हाइलाइड के 2 मालिक्यूल फिटिंग अभिक्रिया में यूज करते थे। तो यहाँ पे ऊर्ज फिटिंग में 1 मालिक्यूल एरिल हाइलाइड का और 1 मालिक्यूल एल्किल हाइलाइड का शुष्क ईथर की उपस्थिति में सोडियम धातु के साथ रिएक्शन कराएंगे, बनेगा टॉलुइन। जैसे लिखते हैं शुष्क ईथर की उपस्थिति में एल्किल हाइलाइड जैसे मेथिल क्लोराइड तथा वो क्या बोलते हैं सोडियम के साथ गर्म करने पर क्लोरोबेंजीन एल्किल बेंजीन। अगर मेथिल क्लोराइड यूज करेंगे तो क्या बनेगा, टॉलुइन देती है। यह अभिक्रिया क्या कहलाती है, ऊर्ज फिटिंग अभिक्रिया। तो दोनों रिएक्शन एक टाइप का है, वाला ऊर्ज अभिक्रिया, फिर फिटिंग अभिक्रिया, तीसरा क्या है ऊर्ज फिटिंग अभिक्रिया। तीनों एक ही टाइप का रिएक्शन है, तो इसको ध्यान से थोड़ा देख लीजिएगा। अब देखिए रिएक्शन, ये हमारा यूज किया हमने, क्या लिया, क्लोरोबेंजीन। उसके बाद मेथिल क्लोराइड ड्राई एथर शुष्क ईथर की उपस्थिति में हीट कर रहे हैं, NaCl निकला, बेंजीन से कौन जुड़ जाएगा, CH3 और क्या NaCl, टॉलुइन। ठीक है। लिथियम के साथ अभिक्रिया करते हैं तो C6H5Cl 2Li रिएक्शन करते हैं तो क्या बन जाएगा, एक Li क्लोरीन को रिप्लेस करेगा, C6H5Li प्लस LiCl, फेनिल लिथियम कार्बोधातु की यौगिक है। फिर अपचयन पढ़ना है तो क्लोरोबेंजीन का अपचयन करने पर बेंजीन बनता है। लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड या सोडियम एल्युमिनियम मिश्र धातु ले लेंगे NaOH के साथ तो क्या बन जाएगा, बेंजीन और HCl। क्लोरल के साथ अभिक्रिया इसके पहले पढ़ा चुके हैं, क्लोरल DDT का निर्माण, सेम वही रिएक्शन है। तो क्लोरल के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो क्या बनता है, बना के दिखाए भी थे एक बार। क्लोरल का मतलब ट्राई क्लोरोएसिटल्डिहाइड का रिएक्शन, 2 मालिक्यूल क्लोरोबेंजीन के साथ H2SO के गर्म करेंगे तो क्या बनेगा हमारा, DDT। बना के देखें, इसके पहले DDT के निर्माण में पढ़ चुके हैं, वही वाला है, तो देख लीजिएगा इसको। फिर उसके बाद क्लोरोबेंजीन का उपयोग विभिन्न यौगिकों जैसे बेंजीन, फिनाइल, एनिलीन आदि के निर्माण में करते हैं। DDT के बनाने में डाईएजो रंजक, फफूंदनाशक इत्यादि के निर्माण में करते हैं। एक और रिएक्शन बच गया था, इसको भी पढ़ लेंगे, उल्मान अभिक्रिया। उल्मान अभिक्रिया, जब आयोडो या ब्रोमो बेंजीन को, यहाँ पे क्लोरोबेंजीन नहीं लेते, जब आयोडो या ब्रोमो बेंजीन को तांबे या सिल्वर चूर्ण के साथ एक बंद नली में गर्म किया जाता है, एरोमेटिक नाभिक परस्पर युग्मित होकर एक डाई एरिल व्युत्पन्न बनाता है। यह अभिक्रिया उल्मान अभिक्रिया कहलाती है। जैसे C6H5Br प्लस 2Cu पाउडर होगा, गर्म करेंगे, C6H5 क्या बनेगा, डाईफेनिल और Cu2Br2। ऐसे बना के लिख लो, आयोडोबेंजीन ले लेते हैं 2 मालिक्यूल, ये Cu यहाँ से ऐसे करके ऐसे निकल जाएगा, ये दोनों रिंग जाकर जुड़ गए, बाईफेनिल या डाईफेनिल बोलते हैं, और Cu2I2 प्लस आयोडाइड। ये हमारा लास्ट, सबसे लास्ट, इस चैप्टर का सबसे लास्ट हेडिंग, लास्ट रिएक्शन, मतलब कहने का ये है कि ये चैप्टर ख़त्म हो गया और बिल्कुल समाप्त हो गया। इसमें जो भी पढ़ना था हम पढ़ चुके हैं। अब हमको क्या करना है ना, इसके जितने एक्सरसाइज हैं अपने बुक पे क्या बोलते हैं, कापी पे अच्छे से लिख के उसको सॉल्व कर लीजिएगा, और क्वेश्चन नहीं आएगा तो फिर आप पूछ सकते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।